बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब ये थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स ये है। अब इसमें सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा कर लेंगे और फिर ये स्टेटमेंट इसकी लिखेंगे। अब लाइन सेगमेंट इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। इस तरह से आपने पहले डायग्राम ड्रा कर लेनी है। अब स्टेटमेंट देखें एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ए बी है और इसके एंड पॉइंट ए और बी हैं। एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एनी पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट पर है इसके एंड पॉइंट से। सेकंड पार्ट में आपने करना है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो वो लाइन सेगमेंट पर राइट बाइसेक्टर होगा, ये प्रूफ करना है आपने। अब इसके लिए सबसे पहले हम गिवन ले लेंगे। गिवन में लिखेंगे ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी is a line segment and C is a point so that AC इक्वल है BC के। अब AB is a line segment and C is a point so that AC BC के इक्वल है। अब जो थ्योरम के स्टेटमेंट होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट यहाँ तक हो गया, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम गिवन में लिखते हैं। अब इसमें दिया हुआ था कि एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, इसके जो एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट के वो इक्वी डिस्टेंट है, इस पॉइंट सी के इक्वी डिस्टेंट है। ये थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं, ये वाले एंड पॉइंट्स, वो एनी पॉइंट यानी कि ये जो पॉइंट सी है ना उससे इक्वी डिस्टेंट पे है, इसलिए हमने इसको गिवन में लिख लिया। अब इसके बाद जो चीज़ हमने सेकंड पार्ट जो होता है ना इसका, ये दी राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, अब इसको हम प्रूफ में लिखते हैं। ये हमारे पास आ जाता है टू प्रूफ। टू प्रूफ में लिखना है पॉइंट सी। अब ये देखें दी राइट बाइसेक्टर आते, और वो फिर जो लाइन सेगमेंट है ना उसका राइट बाइसेक्टर होना चाहिए। हमने ये चीज़ सेकंड पार्ट में, हमने ये सेकंड पार्ट जो होता है वो जो प्रूफ में लिखना है, हमने फिर ये प्रूफ करना है पॉइंट
C lies on the right bisector. Right bisector of a line segment AB. ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने लिखना है टेक डी जो है ना, ये ए बी का मिड पॉइंट है। टेक डी एज द मिड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन, टेक डी एज द मिड पॉइंट of the line segment AB. Then draw a line LM through the point C and D. अब कंस्ट्रक्शन देख लें। टेक डी एज द मिड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। आपने ये पॉइंट डी ले लिया, टेक डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। देन ड्रा अ लाइन, फिर आपने क्या करना है कि एक लाइन एल एम ड्रा करनी है, एक लाइन एल एम ड्रा करनी है थ्रू द पॉइंट सी एंड डी से। अब इस तरह से कंस्ट्रक्शन। अब हम प्रूव करेंगे स्टेटमेंट और रीजन से। अब प्रूफ में आ जाता है स्टेटमेंट्स और रीजंस। सबसे पहले अपने ए सी डी कोरिस्पॉन्डिंग है बी सी डी के। ट्राइंगल ए सी डी कोरिस्पॉन्डिंग है बी सी डी। इसकी रीजन में कुछ नहीं लिखना। ए सी डी बी सी डी के। अब इसी तरह से ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। अब ये देखें, ये आप लोगों ने गिवन में लिखा था, जहाँ पर लिखा था ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड सी इज़ अ पॉइंट सो दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब इसके रीजन में लिखेंगे आप गिवन। अब देखें सी डी इस ट्राइंगल में और इसमें सी डी ये वाली कॉमन है, सी डी कॉन्ग्रुएंट है सी डी और ये कॉमन। इसी तरह से ए डी बी डी। अब ए डी बी डी ये आपके पास कंस्ट्रक्शन में जो ना 1 2 3 4 और 5 नंबर पे ये वाला पॉइंट लिखने। ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है बी सी डी के। साइड पोस्टुलेट अब ये ट्राइंगल की रिलेशन के आपके पास 5 पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद आपने लिखने हैं ये वाली लाइन। सिर्फ आपने यहाँ पर एंगल डाल देना है, एंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है एंगल। जब आप एंगल में लिखेंगे ना तो ये वाला, ये लास्ट वाला जो है ना ए डी सी, ये वाला ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है बी डी सी के।
इसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देना है। अब ये एंगल में ए डी सी बी डी सी लिखना है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब मेजर एंगल, अब ये जो एंगल वाला लिखा ना, अब इसके साथ ऐड कर देना आपने मेजर एंगल ए डी सी प्लस मेजर एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो हम इसमें लिखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब एंगल लिखा ए डी सी, ही वाला ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है बी डी सी के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसी तरह से यहाँ पर एंगल था ना तो साथ मेजर डाल दिया और इसके दरमियान में प्लस डाल दिया और ये 180 डिग्री। इट मीन्स कि ये हमारे पास अब दो एंगल का सम हमारे पास 180 है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पर ए डी सी बी डी सी के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम मेजर एंगल ए डी सी है ना, मेजर एंगल ए डी सी, अब बी डी सी ये भी ए डी सी के इक्वल है, हम इस लिख सकते हैं मेजर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजर एंगल ए डी सी और मेजर एंगल ए डी सी, अब इन दोनों को ऐड कर लें टू मेजर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से फिर मेजर एंगल ए डी सी 180 डिग्री को 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। और यहाँ पर ए डी सी था ना तो बी डी सी की जगह पर आपने ए डी सी लिखा। ये आपने किसको देख के लिखा, इस इक्वेशन फर्स्ट को ए डी सी यहाँ पर बी डी सी के इक्वल था, यानी कि जहाँ पर ए डी सी था वहाँ पर हमने सॉरी जहाँ पर बी डी सी था वहाँ पर ए डी सी लिख लिया। तो ये इसके हम रीजन में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने देखे बी डी सी की जगह पर लिखा। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इसका मतलब है अगर ए डी सी 90 डिग्री का है तो बी डी सी भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं। मेजर एंगल ए डी सी इक्वल है अब इसके हम लिखेंगे यूजिंग 1 एंड 2। जब हमने 1 और 2 को यूज करते हुए ये अब इसके बाद अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं हैंस सी डी, हमने ये प्रूव करना था कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, या इस तरह से लिख लें, या फिर वो जो प्रूफ दिया होता है ना उस पॉइंट सी लाइज ऑन दी, ये प्रूफ टू प्रूफ वाला दे के लिखें पॉइंट सी लाइज ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब टोटल इस थ्योरम के ये 5 पॉइंट ये हो गए। ये एक दो पॉइंट बुक में नहीं थे, लेकिन मैंने ज़रा इसको ओपन किया तो इस वजह से ये इसके पॉइंट थोड़े ज़्यादा हो गए। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट इसके ये हो गए 6। और ये वाला भी आप दोनों स्टाइल से इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको भी ये कंसीडर कर लें तो ये 1 पॉइंट है। टोटल इसके हो गए 12 पॉइंट्स। अब यहाँ से ज़रा स्टेटमेंट और रीज़न दोबारा देख लें। सबसे पहले तो ये कोरिस्पॉन्डिंग के 5 पॉइंट्स होते हैं, ये ए सी डी बी सी डी, इसके रीजंस में कुछ नहीं लिखना। यहाँ से ए सी बी सी के कॉन्ग्रुएंट है गिवन,
फिर देखें सी डी कॉमन है, फिर ए डी बी डी के ये कंस्ट्रक्शन, ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है बी सी डी के, साइड साइड पास्चुलेट। फिर अब उसके बाद यहाँ से ज़रा अच्छी तरह से देखें, ये ट्राई एंगल है ना। अब इधर आप एंगल लिखेंगे, लेकिन जब आप एंगल लिखेंगे ना तो ये वाली साइड ए डी सी इस तरह से लिखेंगे, ए डी सी पहले ये लिख लेंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट है बी डी सी के, ये फर्स्ट, फिर ए डी सी प्लस, अब इसमें इसको प्लस कर लेंगे, मेजर एंगल बी डी सी ये 180 डिग्री की, इसी के दरम्यान में पहले प्लस डाल देना। फिर आपने ए डी सी को ऐसे ही लिखा, जहाँ पर बी डी सी था वहाँ पर आपने ए डी सी लिख ली इसी इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है 180। अब फिर 1 और 1 कितना हो गया, 2 मेजर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर ये 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया तो 90 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड। अब इसमें फिर लिखा मेजर एंगल ए डी सी यूजिंग ये 1 और 2 को, यानी कि ए डी सी को बी डी सी इक्वल थी और ये इसका मतलब है ये 90 के थे। हैंस आपने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि सी डी जो है ना ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो इसको हम इस स्टाइल से भी लिखते हैं, सच दैट पॉइंट सी लाइज ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये थ्योरम इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना इंपॉर्टेंट है कि ये बोर्ड में भी जो है ना इसी चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये कंपलसरी करना होता है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।